हेलो स्टूडेंट, मेरी इस नई वीडियो में फिर से आप लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखना सीखेंगे, जो हम आपके बोर्ड एग्जाम में सन 2025 में पूछा है। सन 2025 बोर्ड एग्जाम में पूछा था। प्रदूषण की समस्या और समाधान सन 2026 में 100% पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। कैसे लिखेंगे ये देख लीजिए आप लोग। लिखेंगे निबंध लेखा, तब पर्यावरण एवं स्वच्छता जो पूछेगा प्रश्न में लिखा वो लिख देना, जैसे इसमें लिखा था प्रदूषण की समस्या और समाधान। तब ऐसे आप लोग जो लिखा था वो लिख देंगे पर्यावरण पर। अब प्रस्तावना ना लेंगे तो प्रस्तावना का आपका 3 नंबर मिलेगा। तब लिख देंगे आज का मानव औद्योगिकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान भी न रख सका। अब एक और नई समस्या उत्पन्न हो गई है, वह है प्रदूषण की समस्या। इस समस्या की ओर आजकल सभी देशों का ध्यान केंद्रित है। इस समय हमारे समझ सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे अस्तित्व का आधार है। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां अभिशाप्त जीवन जीने को बाध्य होंगी, और पता नहीं तब मानव जीवन होगा भी या नहीं। प्रस्तावना ऐसे लिख देंगे, आपका 3 नंबर मिलेगा। प्रदूषण का अर्थ है, ये आप ऐसे ही लिख देंगे। प्रदूषण का हेडिंग नाम देंगे, हेडिंग से नंबर मिलेगा। इसमें कुछ भी बना, लेकिन हेडिंग अच्छा ना आना चाहिए आपको। तो इसको क्या लिखेंगे देखिए, संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो संतुलन बिगाड़कर उसको दूषित कर देते हैं। उससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। यह हो गया प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? आज के वातावरण में प्रदूषण इन रूपों में दिखाई देते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो हम 2 प्रदूषण बस लिखेंगे, जो आपका इतना भी नंबर मिल जाएगा इस वीडियो में। वायु प्रदूषण। वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जीवधारियां सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इससे वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है। आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का संतुलन बिगड़ गया है और वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो गया है। वायु प्रदूषण हो गया जो आपका, और जल प्रदूषण पढ़ लेंगे। जल को जीवन कहा जाता है, ये आप बना के भी लिख सकते। और यह भी माना जाता है कि जल में ही सभी देवता निवास करते हैं। इसके बिना जीव जंतु और पेड़ पौधों का भी अस्तित्व नहीं हो सकता है। फिर भी बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले
नदियों में मिला दिए जाते हैं। कारखानों का सारा मैला बहकर नदियों के जल में आकर मिलता है, इससे जल प्रदूषित हो गया है। और ध्वनि प्रदूषण भी लिख सकते हैं, लेकिन उपसंहार देखिए कितना आसान तरीका से लिख कर लाया हूँ मैं। इसको देखिए उपसंहार लिख देंगे हम लोग। सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए जागरूक है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम और अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन भी जी सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को प्रदूषण से अभिशाप से मुक्ति दिला सकेंगे। यही इसका आंसर हो गया, जो आपका 7 नंबर का आता है। कंप्लीट हो जाएगा 7 नंबर इस वीडियो से। आप लोग देख लीजिए कितना आसान तरीका से है। ध्वनि प्रदूषण भी लिख सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण 3 लाइन का होता है, मैं इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा ध्वनि प्रदूषण। बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो के लिए।